जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम पार्ट 73 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके आगामी आने वाले प्रश्न में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न का संग्रह किया गया प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक संबंध उसी प्रकार का संबंधित है। देखिए, प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह इसको इसका साथ संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का जब मान ज्ञात करेंगे हम, तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का जैसे ही ज्ञात करेंगे हम, तो हम 7/50 और 9/82 के बीच संबंध देखेंगे क्या है। तो इसके बीच क्या संबंध दिख रहा है? ये अंश और अंश में देखेंगे 7 और 2। 7 में 2 जोड़ने से क्या हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। उसी प्रकार 13 में 2 जोड़ने से क्या हो जाएगा? इसका अंश हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो देखिए, सारे ऑप्शन में 15-15 दिया हुआ है, तो 15 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या है नीचे हर में? हर को देखेंगे हम। हर में क्या दिया हुआ है? 50 और 82। हर में दिया हुआ है 50। 50 को 82 के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो यह कैसे किया गया? यह किया गया है 50 को क्या किया गया? इसी 7 का स्क्वायर किया। इसी 7 का यहाँ पे क्या किया? 7×7=49 वर्ग कर दिया, और उसमें 1 जोड़ के हमने 50 बना लिया। देखिए 50 कैसे बना? यहाँ पे इसी अंश को, तो हम जब 9/82 को जब हम बनाएंगे, 9/82 में इसी 9 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 9×9=81, 1 82, ये 82 हो गया। हमने इसका 82 भी बना लिया। बस सेम इसी प्रकार 13 और 170 का संबंध है। 13 का भी देख लेते हैं। 13×13 169 से होता है। 13 का वर्ग करेंगे यहाँ पे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। यही तो करना है। इसका बट्टा लाने के लिए हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ देंगे। 15 का स्क्वायर होता है 15×15 है 225, और 1 जब जोड़ देंगे तो 226 हो जाएगा। 15/226 जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर होगा। 15/226 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या प्राप्त करना है सीरीज में, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, और यहाँ भी छोटी संख्या 2 अंक का आएगा। एक एक अंक घटते गया है। क्या किया यहाँ पे? एक एक अंक घटते गया, तो हम 1 अंक घटा लेंगे। इस 9 को क्या किया? 8 में कन्वर्ट किया, 1 घटा दिया। इस 6 को 1 घटा के मतलब -1, 7 में 1 घटा के -1, 8 में फिर 1 घटा के -1, 7 में फिर 1 घटा के 6 किया। यही संबंध यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बीच हम 8 काट देंगे तो हमारा क्या बचा? 5 में से 1 घटा के 4, 6 में से 1 घटा के 5, 7 में से 1 घटा के 6, और 6 में से 1 घटा के 5। -1 का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे इस 4 को काट के हम इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे। 5 में से 1 गया तो 4,
6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4। यही संबंध हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करेंगे। तो 4 को यहाँ पे हटा देंगे तो हमारा बचा क्या, 5 और 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 43 आएगा, और 43 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, 43 होगा। 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपण करता है। चश्मे का संबंध लेंस के साथ और दर्पण के साथ ज्ञात करते हुए, तो चश्मा में क्या होता है, लेंस होता है। हम ये चश्मा का डायग्राम बना दिया, और चश्मा में कुछ भाग लेंस होता है, ये लेंस का डायग्राम हो गया। और चश्मा का कुछ भाग दर्पण भी होता है, तो हम ये दर्पण का बना दिया। देखिए इस तरह के डायग्राम हमारे ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 25, me बराबर 34, तो हेयर का कैसे होगा। तो a बराबर 25 कैसे हो गया, ये ज्ञात कीजिए। a का उल्टा होता है विपरीत z, और z का मान होता है 26। 26 में से 1 घटा दिए तो 25, हमने 25 प्राप्त कर लिया। me में वही है, me का 34 कैसे हुआ, वो ज्ञात कर लेते हैं। m होता है, m का उल्टा होता है n, और n का मान होता है 14, और e का उल्टा होता है v का मान होता है 22। अब इस दोनों 14 में से 1 घटा देंगे तो 13, और 22 में से 1 घटा देंगे तो 21। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 34 हो गया, 34 आ गया। जब दोनों का कोड हम निकालने का पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया, तो हेयर का इसी प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से हम हेयर का निकालेंगे, HAIR। हेयर का जब निकालेंगे HAIR, तो H का उल्टा क्या होता है, H 8 नंबर पे, तो 8 नंबर का उल्टा जो हो जाएगा विपरीत। देखिए ये विपरीत है, विपरीत लेटर है Z, A का विपरीत Z, तो H का S होता है, H का S होता है, तो S होता है S, मतलब S हो गया आपका कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। A का उल्टा Z 26 नंबर पर, I का उल्टा 9, I का उल्टा 9, और 9 R होता है इसका, R। I का उल्टा I नॉट पे होता है, I का उल्टा R 18 नंबर होता है, R का उल्टा I हो जाएगा जो 9 नंबर पे होता है। अब हम क्या करेंगे, सब जितना भी हम स्थानीय मान निकाले हैं हेयर का विपरीत सब अक्षर का, उसमें से एक एक घटा के 19 को, इसका कोड जब भी ज्ञात करेंगे तो 19 में से 1 गया 18, 26 में से 1 गया 25, 18 में से 1 गया 17, और 9 में से 1 गया 8 को जोड़ देंगे, यही हमारा कोड निकल जाएगा। 18, 8 7 15, 8 7 15, 5 20, 8 28, हासिल 2, 2 1 3, 2 5 1 6, 68। हमारा क्या आंसर आ गया, 68। हेयर का कोड क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, क्योंकि सब में एक एक घटा के यह पैटर्न हमने लगाया कि स्थानीय मान, उल्टे का स्थानीय मान में 1 घटा के हम कोड ज्ञात करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 9 8 17, देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो 17 होता है। 11 8 57, 11 8 19 होता है जोड़ने पर, लेकिन यहाँ 57 है, तो यह पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हमें दूसरा पैटर्न ढूंढ देखना होगा। दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न देखेंगे कि 17 लाए कैसे, तो 9 का वर्ग कर देंगे हम और 8 का वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग 8 का वर्ग कर देंगे और घटा देंगे, तो 9 9 81 घटे 8 8 64, तो हमारा 17 आ रहा है। देखिए 17 आ गया। यही पैटर्न हम इसके साथ लगा के देखेंगे। क्या इसके साथ भी यही पैटर्न लग रहा है? इसके साथ यही पैटर्न, 11 का स्क्वायर घटे 8 का स्क्वायर, 11 11 121 घटे 8 8 64, तो हमारा 57 आ जा रहा है। देखिए यही पैटर्न लग गया। बस सेम पैटर्न हम इसके साथ लगा देंगे। 3 का स्क्वायर घटे 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। 6 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, 36 घटे 9 27, 36 में से 9 गया तो 27। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, डी ए की माँ है। तो इस कथन को देखिए, इस तरह के कथन स्टेटमेंट से हमें आंसर ढूंढना है। तो पहले हम ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे। ए बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है, बी यहाँ पर है, इसकी बहन है, यह बहन लिख दिए हम। बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है? सी की बहन है, बी बहन है सी की, डाल दिए। डी ए की माँ है, ए की माँ है कोई जो डी है, ए की माँ है डी है। हमने डायग्राम बना दिया। अब प्रश्न में पूछा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है वो ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन है ए बी सी डी के बच्चे हैं, तो डी के ये तीनों बच्चे हैं, देखिए तो सही है। सही नहीं वाला ज्ञात करना है। सी ए और बी का भाई है, सी जो है ए और बी का भाई है, लेकिन सी के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। सी लड़का है कि लड़की, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये लड़का है या लड़की, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो ये कथन हमारा नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, जो कथन इसके अनुसार मैच नहीं कर रहा और हमें वही ढूंढना था। बी डी की बेटी है, बी तो डी की बेटी है ही, ये तो होगा ही। ए सी की बहन है, ए और सी की, ए सी की बहन है, जब सी की बहन बी है तो बी की बहन ए है, तो सी की बहन ए होगा ही। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है ठीक से। नीचे दिए गए पासे में विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प चुने। अब पासा जो दिया हुआ है उसका विपरीत विकल्प चुनना है। विपरीत विकल्प एकांतर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो इस त्रिभुज एकांतर एरिया हो गया ये वृत्त, त्रिभुज का एकांतर एरिया वृत्त, आयत का एकांतर हो जाएगा समलंब, क्लियर, और जोड़ का एकांतर हो जाएगा भाग। जोड़ का एकांतर कौन हो जाएगा? जोड़ का एकांतर यह भाग हो जाएगा, जोड़ का एकांतर यह भाग। अब इसका मतलब है त्रिभुज का अपोजिट वृत्त, आयत का अपोजिट समलंब और जोड़ का अपोजिट भाग हमने डाल दिया। ये जिसमें दिखेगा ये हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नीचे दिए प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे एल 12 नंबर पे और 9, 12, 9, फिर 16, फिर 13। इसको हम एकांतर लेके देखते हैं। 12 से में कितना जोड़ेंगे तो 16, 12 + 4, 16 + 4, 20 + 4, 24 + 4। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद वाला ये आएगा +4 करके। तो अब ये हम देखते हैं 9 और m, एक 9, 4, 13, मतलब यहाँ भी +4, 13, 4, 17, यहाँ भी +4, 17, 4 कितना हो जाएगा 21, और 21 नंबर पे कौन होता है u। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा u आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वेन आरेख में ए यह पढ़ने का है, पढ़ने वाला, बी खाना बनाने को और सी खेलने को दर्शाता है। बी जो है ये खाना बनाने को दर्शाता है और सी जो है खेलने को दर्शाता है, खेलने का दर्शाता है। दर्शा दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे, प्रश्न में दिया है कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना नहीं। कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है। खाना बनाने वाला डब्बा जो वृत्त है उसको हम खत्म कर देंगे। खाना बनाने वाले को ये वृत्त है, इसमें जितने भी संख्याएं हैं उसको हम बंद कर दिए। अब हमारे पास चाहिए किसका किसका, पढ़ना और खेलना। पढ़ने वाला ये और खेलने वाला। तो पढ़ने वाला में यहाँ पे इसमें क्या क्या है, 21 बचा, 6 बचा और 14 बचा है। तीनों जोड़ देंगे तो 16, 6, 14, 26, 20, 40, 41। कुल पढ़ना और खेलना पसंद करता है वो 41 व्यक्ति हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है। तो इसको 4 देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिए, एक SRU है, यहाँ पे दिख रहा है आपको U, यहाँ भी U दिख रहा है, इसका मतलब SRTU, SRTU, U के बाद S हो जाएगा। U के बाद यहाँ पे S दिया हुआ है और यहाँ खाली जगह है, तो इसका मतलब R से शुरू हुआ है। ये 4 4 में इसको भाग कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहाँ पे खाली कौन सा है, S वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे U के बाद S है, हमने S डाल दिया। U से पहले T है, T डाल दिया। T से पहले R है, R डाल दिया। S से पहले U है, U डाल दिया। यहाँ पे लास्ट में क्या है, S है, U है, T है और शुरू में R है। तो हमने ऑप्शन को भर दिया है। ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, R, R के बाद S, U, R, T, उसके बाद S। जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, या ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न को सही से देखिए। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ यह रेलगाड़ी जा रही है। उससे निकलने वाला धुआं, जब दक्षिण की ओर जा रही है तो धुआं उठ के तो ऐसे ही भागेगा, ये धुआं है। निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, धुआं तो ठीक उत्तर की तरफ जाएगा, धुआं तो ऐसे ही भागेगा। तो धुआं हमेशा ठीक विपरीत दिशा में जाएगा, तो उत्तर की तरफ जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ भाग है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 12। घटाव के जगह पे हमें क्या रखना है, घटाव के जगह पे घटाव का अर्थ
गुना के रूप में दिया है, तो 12 गुना 3। जोड़ का अर्थ क्या दिया है? भाग, तो जोड़ के जगह भाग रखेंगे और 50 जोड़ के जगह भाग रख देंगे और 50 रख देंगे। जोड़ दो दो जगह जोड़ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये भाग का चिन्ह होगा, ये हमारा क्या होगा? भाग का चिन्ह होगा। तो भाग का अर्थ जोड़ है, ये तो जोड़ हो जाएगा। भाग के जगह पे हम जोड़ डालेंगे 50 और जोड़ के जगह पे भाग डालेंगे 10। और गुना का अर्थ क्या है? गुना का जगह पे घटाव डालेंगे, घटाव 30। अब इसको हल कीजिए, तो 12 तिया 36 जोड़ 10 से 25 50 घटे 30 और 36 में 36 5 41 में 30 घटा देंगे तो 11। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की नवमी। अब देखिए, एक कतार में कुल लड़की है 17। इस तरह के प्रश्न को हमेशा बनाइए। कुल बराबर प्रारंभ से दिया है, प्रारंभ से जोड़ अंत से, प्रारंभ से जोड़ अंत से घटे 1। प्रारंभ से लड़की का स्थान नवमा है और अंत से हमें ज्ञात करना है, तो अंत से रहने देंगे, अंत से घटे 1। कुल दिया हुआ है 17। अब ये उधर उठ के आ जाएगा, प्लस में है तो 17 घटे 9। ये इधर उठ के आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस 1 बराबर अंत से। हमारा अंत से निकल गया 17 1 18, 18 में से 9 गया तो 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9, मतलब अंत से हमारा 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। शुरू से भी नौवां स्थान और अंत से भी नौवां स्थान ही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और 4 मित्र हैं। ये कैरम बोर्ड हुआ, ये क्या हुआ? कैरम बोर्ड हुआ। कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हैं चारों मित्र और खेल रहे हैं। बी सी के दाएं तरफ, डी ए के बाएं तरफ, सी ए के बाएं, अच्छा क्या दिया है? बी सी के दाएं तरफ बैठा हुआ है। मान लीजिए बी यहाँ बैठा हुआ है, तो बी यदि इधर बैठा है तो बी सी के दाएं, सी कहाँ बैठेगा? सी के दाहिने तरफ बी होगा तो सी यहाँ बैठेगा। सी के दाहिने तरफ बी हो जाएगा, तो सी के दाहिने हमने बी को बैठा दिया। ठीक है, यह कंप्लीट हो गया। डी ए के बाएं तरफ है, डी कहां पर बैठा हुआ है? ए, डी ए के बाएं तरफ है, तो डी कहां बैठेगा? ए के बाएं, तो बायां हो जाएगा ए का कौन सा भाग? ये ए हो गया, ए का बायां ये हो जाएगा जो डी बैठा हुआ है। ए का बायां हो गया ये लेफ्ट, हमने बैठा दिया। अब प्रश्न में पूछा है सी के बाएं कौन बैठा हुआ है? सी का दायां बी है तो सी का बायां कौन बैठा हुआ है? ए। ये सी का लेफ्ट भाग है जो ए बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी का लेफ्ट साइड ए बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5 गांव ए बी सी डी ई एक दूसरे से सटे हुए हैं। ए बी के पश्चिम में है। देखिए 5 गांव है, प्रश्न में क्या दिया है? ए बी के पश्चिम में है। ये बी कोई गांव है, बी के पश्चिम में, तो बी के पश्चिम में, पश्चिम ये हो जाएगा ए गांव है। डाल दिए, पहला सेंटेंस कंप्लीट। डी ई के पूरब है, डी एक गांव है जो ई के पूरब है। डी और ई के बीच में संबंध यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो सी ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब हो गया नीचे का भाग। सी ए के दक्षिण में है। अब है डी ई के पूरब में है, डी ई के
ई के पूरब में है, डी ई के पूरब में है, तो यह जो डायग्राम बनेगा डी ई के पूरब में है। अब पांचों का सटा हुआ है, सटाएंगे कैसे? तो पूरब कौन सा भाग हो गया? बी के पूरब, डी ई के पूरब है, तो ई यहां पे होगा, ई के पूरब, ई बी के उत्तर है, ई यहां देखिए दिया हुआ। अब हम इस लाइन को हटा के हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। ई बी के पूरब है, उत्तर में है, बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर कौन हो गया? ई हो गया। और ई के पूरब में अब हम ई के पूरब में डी को रखेंगे, ई के पूरब में डी को रख दिया। अब हमने सजा दिया। प्रश्न में पूछा है सी डी के सापेक्ष, प्रश्न में क्या दिया? सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब डी के किस दिशा में सी पर रहा है। तो डी के ये एकदम कौन सा दिशा हो गया? ये दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर हो गया। कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, डी के दक्षिण पश्चिम में सी है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 80 बराबर 20, बैट बराबर 40। तो 80 का मतलब ए और टी, 1 और 20, इसको जोड़ने से 21 हो जाएगा, गुना करने से 20 हमारा प्राप्त होता है। कौन प्राप्त हो गया? बैट में भी वही है, B2 1 20 को गुना करते हैं तो 40 आ गया। यही हम एसओ के साथ भी करेंगे। एसओ मतलब 19 गुना 15, 19 गुना 15, तो 15 नमा कितना? 35 से हासिल 13, और 15 और 13 28, 285। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एसओ का कोड 285 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 29 मार्च 1955 को शनिवार है, तो 458 दिन बाद कुल दिन ही ज्ञात करना है हमें। तो कुल दिन बराबर दिया हुआ है 458, और उसके बाद कुल दिन में क्या करते हैं? हम 7 से भाग लगाते हैं, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो 7 5 35, 7 6 के 42, और 3 7 5 35, 3 38, शेष हमारा 3 बचा। शेष हमेशा ध्यान रखिए, शेष ज्ञात करते हैं, और शेष ज्ञात करके हम इस शनिवार में 3 शेष को जोड़ देते हैं। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। 458 दिन के बाद हमारा मंगलवार होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 भाग है। तो 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, यही इसी प्रकार इसमें भी 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, और 3 त्रिभुज इसमें, मतलब 3 4 3 7, 7 या 21 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गया। अब एक त्रिभुज हमारा ये दिख रहा है, तो 22 हो गया, 21 1 22। अब हमारा एक त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? एक त्रिभुज ये बन जाएगा ऐसे, तो 22 1 23 हो गया, 22 जोड़ 1 23 हो गया। अब इस 23 में फिर हम जोड़ेंगे एक त्रिभुज, ये हो गया, और एक त्रिभुज हमारा कौन सा बनेगा? एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, पूरा का पूरा आइडिया इससे।
तो 23 में फिर एक जोड़ेंगे, 24 हो गया। और कोई त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है हमारा, वो आपका दिखेगा कहां से, वह दिखेगा एक त्रिभुज, ये एरिया यहां से देखिए, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इस एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये समकोण, मतलब अब हमारा कुल त्रिभुज बन गया 25। तो इस 25 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सभी ट्रेन कथन पढ़िए और निष्कर्ष का आंसर ढूंढना है ऑप्शन से। सभी ट्रेन बस हैं, सभी ट्रेन बस हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, सभी ट्रेन बस हैं, तो हम ये ट्रेन का बना लिए, और ये सभी ट्रेन क्या है, सभी ट्रेन बस के अंदर हो जाएंगे, ये बस के अंदर हो गए। कोई रूम बस नहीं है, कोई भी रूम है एक जो बस नहीं है, ये रूम का डायग्राम हो गया, जो क्रॉस करके बताएंगे बस नहीं है। सभी नाव रूम है, सभी नाव रूम है, इसका मतलब नाव रूम के अंदर होगा, तो रूम को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रूम को बड़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा रूम, ये हो जाएगा नाव। सभी नाव रूम के अंदर आ गया, और ये दोनों क्या है, बस, सभी बस रूम नहीं है, हम क्रॉस लगा दिए। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। कोई नाव ट्रेन नहीं है, निष्कर्ष में क्या दिया है, कोई नाव, नाव यहाँ पर है और ट्रेन यहाँ पर है, तो कोई भी नाव ऐसा नहीं है जो ट्रेन है ही नहीं, क्योंकि दोनों में कोई संपर्क ही नहीं है, कटा हुआ है, दोनों अलग अलग है, तो यह सेंटेंस निष्कर्ष सही है। दूसरा सेंटेंस है निष्कर्ष का, कोई बस नाव नहीं है, वास्तव में बस और नाव के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ये कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो कोई बस नाव नहीं है, यह निष्कर्ष भी सही है। तीसरा निष्कर्ष है, कोई ट्रेन रूम नहीं है, ट्रेन यहाँ पर है और रूम यहाँ पे है, इसके बीच भी कोई संपर्क नहीं है, तो ट्रेन कोई भी ऐसा नहीं है जो रूम नहीं है, कोई ट्रेन रूम नहीं है, तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो इस प्रकार सभी अनुसरण करता है, यह निष्कर्ष का सही अनुसरण, मतलब तीनों निष्कर्ष सभी अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम। सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जब सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो टी का उल्टा तो हमेशा ये टी बनेगा, 5 का उल्टा हमेशा ये 5 बनेगा, और डी का उल्टा बी बनता है। डी का उल्टा क्या बनता है, बी। अब यही 3 लेटर को मिलाइए, किस किस में दिख रहा है, 6 के बाद 5 बनना चाहिए, यहाँ पे T5 B, T5 B, 4 का उल्टा 4, ठीक है, बी का उल्टा डी, 6 का उल्टा, हमारा ऑप्शन ए सही दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, ये डी का डी दिखा रहा है, बी का उल्टा ये बी, डी का उल्टा बी होगा, ये ऑप्शन बी में संभव नहीं है, ये उल्टा ऊपर चढ़ गया, पी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बी पी हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।